हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूं द डॉक्टर एम रामास्वामी स्टेयर्स कप ग्रुप 1 जो होने वाला है बॉम्बे में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और दोस्तों, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर उन्हें ऐसे लगता है कि आपको मेरे चैनल से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप आपके दोस्तों के साथ में मेरे चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में जो ब्लड लाइन्स और मेरे पास में जो रिकॉर्ड्स है उसके आधार पे ही मैं मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दे रहा हूँ। एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन टू प्ले एनी हॉर्स और प्लेस एनी बेट ऑन एनी हॉर्स। सो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं रेस की समरी दूंगा, सेकेंड पार्ट में हम हर एक घोड़े के बारे में मैं मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा एंड थर्ड पार्ट में हम कंक्लूजन करेंगे। सो दोस्तों, डॉक्टर एम रामास्वामी स्टेयर्स कप ग्रुप 1 का जो रेस है ये होने वाला है बॉम्बे में, दैट इज़ ऑन 19 दिसंबर संडे शाम 5:15 में। दोस्तों, बेसिकली ये 3000 मीटर्स का रेस है और ये टर्म्स रेस है। इसमें 4 इयर्स ओल्ड वाले और उसके ऊपर के ही घोड़े पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस साल दोस्तों एक काफ़ी छोटी फील्ड सिलेक्ट हुई है ये रेस भागने के लिए एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 7 हॉर्सेज रनिंग इन दिस रेस। अभी दोस्तों 7 हॉर्सेज में जो 3 घोड़े हैं वो लोकल कंटेंडर्स है और 4 जो घोड़े हैं वो आउटस्टेशन चैलेंजर्स है। अभी 7 की फील्ड को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो उसमें 5 कोल्ट्स है एंड 2 फिलीज है। अगर वेट के बारे में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ऑल कोल्ट्स विल कैरी इक्वल वेट ऑफ 57 केजीज एंड फिली को दोस्तों 1.5 किलो का अलाउंस मिलेगा एंड फिलीज विल कैरी 55.5 केजीज ऑन देयर बैक। सो दोस्तों, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं हर एक घोड़े के बारे में मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहले घोड़े की ओर जिसका नाम है कैप्रिस का। कैप्रिस का दोस्तों इम्तियाज सेहत के स्टेबल से है एंड शी विल बी रिडन बाय यश नेरेडू। शी इज़ ब्रेड आउट ऑफ स्टेनबैक एंड जिसका। दोस्तों, टिल डेट कैप्रिस्का ने 31 रेसेस भागे हुए एंड शी इज़ विनर ऑफ ओनली 7 रेसेस। 3000 मीटर का डिस्टेंस कैप्रिस्का फर्स्ट टाइम भाग रहा है। सो दोस्तों, अगर हम वैसे ओवरऑल देखते हैं 31 रन्स में, तो 9 रन्स कैप्रिस्का के ऐसे हैं जिसमें कैप्रिस्का ने माइल एंड हाफ मतलब 2400 मीटर्स और उसके ऊपर वाले डिस्टेंस भागे हैं। सो दोस्तों, अभी माइल एंड हाफ के ऊपर के जो उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स हम देखेंगे। दोस्तों, वो इंडियन सेंट लेजर का विनर था 314 लेन से रियूनियन के आगे। उसके बाद में दोस्तों वो विनर था CN वाडिया गोल्ड कप का 334 लेन से वल्कन के आगे। CN वाडिया गोल्ड कप इज रन ओवर डिस्टेंस ऑफ 2400 मीटर्स। उसके अलावा दोस्तों वो थर्ड हुआ था साउथ इंडियन सेंट लेजर में कॉस्मोस को, और वो थर्ड हुआ था CN वाडिया गोल्ड कप में वल्कन के पीछे। रिसेंटली दोस्तों अभी वो सेकेंड भागा है द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया RWITC गोल्ड कप ट्रॉफी में परेशियन के पीछे। अगर दोस्तों हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं, तो इसके डैम का नाम दोस्तों जिसका था। जिसका ने काफ़ी मल्टी क्लासिक रेसेस जीते हुए थे। उसके कुछ विनर्स मैं आपके सामने उसके कुछ विनर्स के रिकॉर्ड्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जिसका ने गोल्डन डेक्कन डर्बी की विनर थी वो। उसके बाद में कैलकाता ओक्स में जिसका विन हुई थी। उसके बाद में शी वन द कैलकाता डर्बी, ऑल्सो शी वन द बैंगलोर सेंट लेजर। और दोस्तों वो इंडियन टफ इन्विटेशन में मूनलाइट रोमांस के पीछे सेकंड भागी थी एंड इंडियन डर्बी में मूनलाइट रोमांस के पीछे थर्ड भागी थी। अगर दोस्तों हम ओवरऑल कैप्रिस्का का रिकॉर्ड देखते हैं, तो कैप्रिस्का ने मैक्सिमम डिस्टेंस 2100 मीटर्स का ट्रैवल किया है और ये डिस्टेंस दोस्तों उसने 2 बार ट्रैवल किया है। और अगर उसके ब्लड लाइन को हम देखते हैं, तो डिस्टेंस तो कैप्रिस्का स्टे कर सकता है, बट मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि with my opinion and Salazar running, Capriska will find it a bit difficult to win this race, but surely she will run a fine race and she will fight for minor placing on the board. मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि कैप्रिस्का विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे घोड़े की ओर जिसका नाम है मैजिस्ट्रो। मैजिस्ट्रो दोस्तों कार्तिक गणपति के स्टेबल से है। उसे भवानी सिंह राइड करेंगे एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ रेबुटल एंड जैचिटिस गर्ल। दोस्तों, टिल डेट मैजिस्ट्रो ने 40 रेसेस भागे हुए एंड उसने सिर्फ 2 ही रेस जीते हैं। बट दोस्तों पूरे फील्ड में मैजिस्ट्रो ही एक कोल्ट है जिसने 3000 मीटर्स का डिस्टेंस देखा है
उसने एक बार स्टेयर्स कप भागा है एंड वो कैप्टन मॉर्गन को 5th हुआ है। इसके अलावा दोस्तों वो 3rd हुआ है साउथ इंडियन सेंट लेजर में कैप्टन मॉर्गन के पीछे, और बाइसेला कप में वो 4th हुआ है सेक्रेट रोमन के पीछे, विच इज़ रन ओवर 2800 मीटर्स। अगर हम दोस्तों ओवरऑल अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं तो मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि मैजिस्टर तो ये डिस्टेंस तय कर सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू विन, क्योंकि हमेशा मैजिस्टरों ने एक पेस मेकर का रोल ही प्ले किया है, एंड विथ द सेम कलर्स ऑफ डॉक्टर एम एम रामास्वामी माय ओपिनियन रनिंग इन दिस रेस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैजिस्ट्रो उसको पेस मेकर का या सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा एंड डेफिनेटली ही विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने तीसरे घोड़े की ओर, जिसका नाम है माय ओपिनियन। माय ओपिनियन हैज़ ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम साउथ इंडिया। वो बी सुरेश के स्टेबल से है, उसे अक्षय कुमार राइड करेंगे एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ डायल डिन एंड लव मी गॉड। टिल डेट दोस्तों माय ओपिनियन ने 35 रेसेस भागे हुए है। ही इज़ विनर ऑफ 10 रेसेस एंड वो सेकेंड हुआ है 10 बार। इनिशियली उसने अपना करियर 5 और 6 फरलॉन्ग में विन के साथ में स्टार्ट किया था दोस्तों। उसके बाद में वो नीलगिरीज डर्बी का विनर रहा है 1.5 लेंथ से स्पिटफायर के आगे। उसके बाद में वो साउथ इंडिया सेंट लेजर का विनर रहा है 3/4 लेंथ से साइकिक फोर्स के आगे। उसके बाद में फिर से वो साउथ इंडियन सेंट लेजर का विनर रहा है बाय वर्डिक्ट ऑफ नोज ईयर एंड नाउ के आगे। इसके अलावा दोस्तों बैंगलोर सेंट लेजर में वो सेकंड भागा है कॉस्मोस को, और उसी साल साउथ इंडिया सेंट लेजर में कॉस्मोस के पीछे वो सेकंड भागा है। अगर दोस्तों हम ओवरऑल माय ओपिनियन का परफॉर्मेंस देखते हैं तो माय ओपिनियन ने अभी तक 5 सेंट लेजर्स भागे हुए हैं, 3 सेंट लेजर्स चेन्नई में और 2 सेंट लेजर्स बेंगलोर में। अगर दोस्तों रिसेंटली हम उसका रन देखते हैं तो रिसेंटली कलकत्ता में 2000 मीटर्स में वो 3/4 लेंथ से जीता है ट्यूडर हॉल के आगे। अगर दोस्तों ओवरऑल हम परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो माय ओपिनियन ने मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो है 2800 मीटर्स, बट वो डिस्टेंस उसने 4 बार ट्रैवल किया है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हैज़ बीन सक्सेसफुल। मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि माय ओपिनियन इज़ अ मैच्योर्ड कोल्ट, और 2800 मीटर्स का डिस्टेंस उसने 5 बार ट्रैवल किया है, तो ट्रैवलिंग द डिस्टेंस विल नॉट बी एन इशू फॉर हिम। एंड मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों विथ अक्षय कुमार टू राइड हिम, माय ओपिनियन इज़ अ फ्रंटलाइन कंटेंडर इन दिस रेस एंड ही विल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ फ्रंटलाइन कंटेंडर इन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चौथे घोड़े की ओर, जिसका नाम है सलाज़र। सलाज़र दोस्तों इरफान खटाला के स्टेबल से है। ही विल बी रिडन बाय चैंपियन वेस्टर्न इंडिया जॉकी ए संदेश एंड ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ एंड सैडल स्टार। दोस्तों अभी तक सलाज़र ने टोटल 36 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही हैज़ वन 12 रेसेस एंड वो सेकेंड हुआ है 8 बार। इनिशियली दोस्तों सलाज़र ने अपना करियर स्टार्ट किया था 7 फरलॉन्ग्स में, और इनिशियल 2 रेसेस में वो विनर रहा है। उसके बाद में दोस्तों सलाज़र हैज़ बीन द विनर ऑफ साउथ इंडियन डर्बी बाय 3.5 लेंथ्स अहेड ऑफ मैजिस्ट्रो। उसके बाद में दोस्तों गोलकोंडा सेंट लेजर सलाज़र ने जीता था बाय अ वर्डिक्ट ऑफ 4.5 लेंथ्स अहेड ऑफ हु मेक द रूल्स। टोटल अगर दोस्तों हम देखते हैं तो इसने 4 सेंट लेजर भागे हैं, उसमें से गोलकोंडा सेंट लेजर उसने जीता था 4.5 लेंथ से वो मेक द रूल्स के आगे। उसके बाद में दोस्तों बैंगलोर सेंट लेजर में वो डेजर्ट गॉड के पीछे 4th भागा था। उसके बाद में गोलकोंडा सेंट लेजर में वो डेजर्ट गॉड के पीछे 4th भागा था एंड द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर गोलकोंडा सेंट लेजर में वो डेजर्ट गॉड के पीछे 5th भागा था। इसके अलावा अगर हम दोस्तों उसके रिकॉर्ड्स देखते हैं तो सलाज़र हैज़ बीन द विनर ऑफ गवर्नर्स कप, SM शाह एक्लिप्स स्टेक्स, चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी जो बैंगलोर में होता है, एंड CN वाडिया गोल्ड कप विच इज़ रन ओवर डिस्टेंस ऑफ 2400 मीटर्स। रिसेंटली दोस्तों बैंगलोर में अभी उसका एक रन हुआ है और वो लगाडे के पीछे 3rd हुआ है। अगर दोस्तों ओवरऑल हम सलाज़र का परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने भी मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दोस्तों 2800 मीटर्स का ट्रैवल किया है एंड वो डिस्टेंस दोस्तों उसने 4 बार ट्रैवल किया है। तो मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि सलाज़र इज़ अ फ्रंटलाइन कंटेंडर फॉर दिस ईयर्स स्टेयर्स कप एंड विथ ए संदेश टू राइड हिम आई पर्सनली थिंक दैट द रेस शुड बी बिटवीन सलाज़र एंड माय ओपिनियन। हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने 5वें घोड़े की ओर, जिसका नाम है थियोन। थियोन दोस्तों पेसी श्रॉफ के यार्ड से है। इसे स्टेबल के मेन राइडर PS चौहान राइड करेंगे एंड ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड फॉन्टेब्लू। दोस्तों टिल डेट इसने 4 ही रेस भागे हुए एंड ही इज़ विनर ऑफ 2 रेसेस। इनिशियली दोस्तों इसने अपना करियर कलकत्ता में चालू किया था विजय सिंह के स्टेबल में। फर्स्ट टर्न में दोस्तों 1600 मीटर्स में वो 8th हुआ था डिवाइन चक्र के पीछे। उसके बाद में
सेकेंड रन में ये 2400 मीटर्स में क्लास 4 में डिस्टेंस से जीता था सी स्काई के आगे। उसके बाद में दोस्तों ही वॉज ब्रॉड टू वेस्टर्न इंडिया एंड गिवन इन द यार्ड्स ऑफ पेसी श्रॉफ। पेसी श्रॉफ के यार्ड में दोस्तों क्लास 4 में उसने 2000 मीटर्स का एक रेस भागा है एंड वो फिफ्थ हुआ था मैपलवुड को। उसके बाद में दोस्तों रिसेंटली अभी क्लास 4 में उसने 2000 मीटर्स का रेस भागा है जहाँ पे वो 1.5 लेंथ से जीता है एनआरआई इन्फिनिटी के आगे। अगर दोस्तों हम इसके डैम की ओर देखते हैं फोंटेब्लू के पास में, तो इसकी डैम दोस्तों नज़ाक किनोए के स्टेबल में थी और उसने मैक्सिमम डिस्टेंस 1 माइल का ही भागा था। अभी दोस्तों थियन ने जस्ट 4 ही रेसेस भागे हुए हैं एंड मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने भागा है दोस्तों वो 2400 मीटर्स का डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस उसने कंफर्टेबली जीता है। बट दोस्तों अभी 600 मीटर्स उसे एक्स्ट्रा ट्रैवल करने हैं एंड इट इज़ वेरी अर्ली टू से दैट वेदर ही विल विन दिस रेस और नॉट। मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि थियन ने 2400 मीटर्स का रेस भले डिस्टेंस से जीता है बट दैट वाज ऑन कैलकाता ट्रैक। अभी वेस्टर्न इंडिया में आके उसके 2 ही रन हुए हैं एंड ही हैज़ नॉट ट्रैवल्ड द डिस्टेंस ऑफ माइल एंड हाफ। सो मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि थियन विल बी अ जोकर इन द पैक एंड अगर कोई अपसेट कर सकता है तो थियन ये रेस में अपसेट कर सकता है दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 6वें घोड़े की ओर जिसका नाम है अप्सरा स्टार। अप्सरा स्टार दोस्तों जे मैकनॉन के यार्ड से है, उसे ऐसे ग्रे राइड करेंगे एंड दिस इज शी इज़ अ फिली, शी इज़ ब्रेड आउट ऑफ इन लेजेंड एंड एक्चुएट। दोस्तों टिल डेट अप्सरा स्टार ने 10 रेसेस भागे हुए एंड शी इज़ विनर ऑफ ओनली 3 रेसेस। अभी तक दोस्तों उसने जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 2400 मीटर्स का। इनिशियली इसने अपना करियर कलकत्ता में स्टार्ट किया था दोस्तों ऑन अ विनिंग नोट इन अ रेस ऑफ 1100 मीटर्स। उसके बाद में वो सेकेंड हुई थी कलकत्ता ओक्स में जोया के पीछे। उसके बाद में उसी साल वो थर्ड हुई थी ब्लैकबल को कलकत्ता डर्बी में। उसके बाद में शी वन इन क्लास 2 2000 मीटर का रेस था बाय 1/3 लेंथ अहेड ऑफ इनका। उसके बाद में दोस्तों मुंबई में सीएन वाडिया गोल्ड कप में वो सेकंड हुई थी सालाजार के पीछे। रिसेंटली दोस्तों वो थर्ड भागी है परेशियन के पीछे इन द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया RWITC गोल्ड कप। अगर दोस्तों ओवरऑल हम अप्सरा स्टार के रिकॉर्ड देखते हैं तो अप्सरा स्टार ने भी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 2400 मीटर्स का ही ट्रैवल किया है और इस कम्पिटिटिव फील्ड में आई पर्सनली थिंक दैट अप्सरा स्टार विल रन अ गुड रेस बट डेफिनेटली शी विल नॉट विन द स्टेयर्स कप। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 7वें घोड़े की ओर एंड शी इज़ ऑल्सो फिली, उसका नाम है बाइसेट। बाइसेट दोस्तों लक्ष्मण सिंह के स्टेबल से है, उसे मुकेश कुमार राइड करेंगे एंड शी इज़ फोल्ड आउट ऑफ वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट एंड वर्बियर। दोस्तों टिल डेट बाइसेट ने 9 रेसेस भागे हुए एंड शी इज़ विनर ऑफ 4 रेसेस। इनिशियली दोस्तों उसने उसका करियर 7 फर्लॉन्ग में स्टार्ट किया था एंड देयर शी एमर्ज्ड एज अ विनर बट ओनली बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नोज अहेड ऑफ मार्क माई डे। उसके बाद में दोस्तों वो थर्ड हुई है बॉर्न क्वीन को साउथ इंडिया ओक्स में। इसके अलावा वो सेकंड हुई है एलरिन सिल्वर को बाय वर्डिक्ट ऑफ नेक इन द निज़ाम्स गोल्ड कप। उसके बाद में वो फोर्थ हुई है जूलियट को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड कप में। अभी दोस्तों रिसेंटली वो जूलियट के पीछे सेकंड भागी है गोलकोंडा सेंट लीजर में। अगर दोस्तों हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो शी इज़ हाफ सिस्टर टू बोटेरो और दोस्तों इसकी जो डैम थी वर्बियर वो 7th हुई थी बेंगलोर ओक्स में। तो ओवरऑल अगर हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं दोस्तों तो बाइसेट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टे द डिस्टेंस बट मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये है दोस्तों कि बाइसेट विल नॉट विन दिस रेस। अगेन इट इज़ अ कम्पिटिटिव फील्ड जहाँ पे सलाजार एंड माई ओपिनियन एक्सपीरियंस हॉर्सेस भाग रहे हैं। सो आई पर्सनली थिंक दैट बाइसेट विल रन अ गुड रेस एंड विल फाइट फॉर माइनर प्लेसिंग ऑन द बोर्ड बट डेफिनेटली शी विल नॉट विन द रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की ओर जहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। दोस्तों 7 घोड़ों की एक काफ़ी छोटी फील्ड भाग रही है बट इट इज़ अ क्वाइट कम्पिटिटिव रेस इन द स्टेयर्स कप क्योंकि एट द एंड 3000 मीटर्स का डिस्टेंस तय करना है एंड वी ओनली हैव अ वन रनर इन दिस फील्ड मैजिस्ट्रो जिसने 3000 मीटर भागा है। बट मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि माय ओपिनियन एंड सलाजार ये दोनों ने भी 2800 मीटर्स का डिस्टेंस काफ़ी बार ट्रैवल किया है। माय ओपिनियन ने ये डिस्टेंस 5 टाइम ट्रैवल किया है एंड सलाजार ने ये डिस्टेंस 4 टाइम्स ट्रैवल किया है। तो आई पर्सनली थिंक दोस्तों कि स्टेयर्स कप का जो विनर होगा वो माय ओपिनियन एंड सलाजार ही उसमें फाइट करेंगे एंड आई पर्सनली थिंक दैट सलाजार एंड माय ओपिनियन शुड फाइट इट आउट फॉर द विक्ट्री इन द डॉक्टर MM रामास्वामी स्टेयर्स कप ग्रुप 1 इन बॉम्बे।
दोस्तों आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस, क्योंकि मैंने काफ़ी बैक टू बैक वीडियोस बनाए हैं और मैं एक लिमिटेड टाइम में वीडियो ख़त्म करने के लिए ट्राई कर रहा था, बट आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड मैं फिर से सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कर देना। एंड दोस्तों, एट द एंड ये रेस है, दीज ऑल आर माई पर्सनल व्यूज एनालिसिस and I'm not predicting any horse, or nor I'm forcing anyone to play any horse. Or whatever the bloodlines I have and the records which I am giving my analysis from that only. So I'm not recommending anyone to play any horse. Though friends, I'm really thankful to everyone for watching this video and giving a valuable time. I'm really thankful to everyone for watching this video, friends.